हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया के अंदर इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। फाइनली एप्पल प्ले स्टोर के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी बाइनेंस को रिमूव कर दिया। बाइनेंस का यूआरएल वहां से ब्लॉक कर दिया। इस टाइम पे अगर आप सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर पे तो बाइनेंस आपको नहीं मिलने वाली है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अब क्या करना है, क्या बाइनेंस एक्चुअल में वहां से डिलीट हुई या फिर रिमूव करी। अगर रिमूव हुई है तो आपका और मेरा फंड जो बाइनेंस के ऊपर पड़ा हुआ है क्या वो भी वहां से रिमूव हो गया, क्या मोबाइल के अंदर ये एक्सचेंज चल रही है नहीं चल रही है। लाइव डेमो आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने देने वाला हूं। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्सचेंज है जो अभी तक रिमूव हुई है, अगर नहीं हुई तो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या चांसेस है उनके रिमूव होने के, और इंटरनेशनल एक्सचेंज की हालत जो खराब है उसके पीछे का जो रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस इंक्लूडिंग क्रिप्टो इन्वेस्टर का डेटाज, ये तीन बड़े ऐसे कारण हैं जो इंटरनेशनल एक्सचेंज को यहाँ पे बैन करवा रही है। अब इंडियन एक्सचेंज की हालत सुधरने वाली है। वजीरेक्स या चाहे हो कॉइनडीसीएक्स चाहे सन क्रिप्टो, इनकी यहाँ पे बल्ले बल्ले भी होने वाली है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके देना। आपका भाई आपके लिए मैं हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ओपन कर लिया है गूगल प्ले स्टोर और मैं ऊपर सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ बाइनेंस। तो इस टाइम पे बाइनेंस जैसे सर्च करूंगा तो इस तरह का मेरे को इंटरफेस देखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऐप इजंट अवेलेबल, यानी कि बाइनेंस का यूआरएल था उसको यहाँ पे लॉक कर दिया या फिर रिमूव कर दिया या फिर ब्लॉक कर दिया, आप कुछ भी यहाँ पे समझ सकते हो। लेकिन कुल मिला के एप्पल के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी ये रिमूव यहाँ पे हो चुका है। 2 दिन पहले एप्पल से हुआ था और इस टाइम पे गूगल प्ले स्टोर से भी रिमूव हो चुका है, यानी कि आम इन्वेस्टर अब इसको यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकता है और न ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि नई आईडी जनरेट नहीं कर सकता है। लेकिन जो पुराने हैं उनका क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बाइनेंस ओपन करके भी दिखाता हूँ। जैसे बाइनेंस ओपन करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाता हूँ तो भी मेरे को यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। ट्रेड में जाता हूँ, फ्यूचर ट्रेड में जाता हूँ, वॉलेट के अंदर जाता हूँ तो भी मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पे शो अप हो रही है। तो कुल मिला के ये जो यहाँ पे बाइनेंस अपने मोबाइल के अंदर फिलहाल अवेलेबल है तो इसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। जैसी रन कर रही थी वैसी ही रन कर रही है फिलहाल अभी तक। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर कुछ इफेक्ट आ सकता है इसके अंदर। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से फंड को निकालना है। अब यहाँ पे देरी नहीं करनी है। अगर फंड नहीं निकालोगे तो कुछ ना कुछ लफड़ा आगे आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, हो सकता है। तो अपने को यहाँ पे पहले अवेयर रहना है। अवेयर रहना है तो कौन सी इंडियन एक्सचेंज यूज करनी है उसके ऊपर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो, इससे लास्ट वाला जस्ट लास्ट वाला वीडियो मैंने शेयर कर रखा है जिसके अंदर इंटरनेशनल एक्सचेंज के अलावा जो इंडियन एक्सचेंज है उसके बारे में बता रखा भी कौन सी इंडियन एक्सचेंज यूज करनी चाहिए इस टाइम पे, कौन सी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है और कौन सी इंडियन एक्सचेंज को यूज करना चाहिए ताकि आपका और मेरा फंड यहाँ पे सेफ रहे और डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ पे मिलता रहे। तो बाइनेंस तो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन मोबाइल के अंदर चल रहा है उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। और बाइनेंस की तरफ से भी कहा गया है, वो क्या कहा वो मैं आगे इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। अगर मैं यहाँ पे बाइनेंस के अलावा सर्च करता हूँ, जैसे KuCoin सर्च करते हैं, KuCoin का नाम भी इस लिस्ट में था तो यहाँ पे KuCoin में यहाँ पे सर्च करता हूँ और इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे KuCoin ट्रेडिंग ऐप का नाम जरूर आ रहा है लेकिन बहुत ही जल्द ये भी आपको रिमूव होती हुई यहाँ पे देखने को मिलने वाली। इसके अलावा यहाँ पे बात करें मैक्सिक ग्लोबल की, इसका नाम भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि मैक्सिक ग्लोबल भी यहाँ पे वही है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिक ग्लोबल को सर्च करता हूँ तो जैसे सर्च करूँगा तो यहाँ पे मैक्सिक ग्लोबल ऑथेंटिकर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी मैक्सिक ग्लोबल रिमूव हो चुका है, इसका भी यहाँ पे नाम नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो भी जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है अभी तक नहीं हुई, आप ट्रेड करो फिलहाल, लेकिन वो भी हो जाएगी। तो इस इंतजार में मत रहना है कि मेरी एक्सचेंज यहाँ पे रिमूव नहीं हुई, केवल बाइनेंस ही हुई। तो आपने जिस एक्सचेंज के अंदर कोई सी भी XYZ कोई सी भी कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सी एक्सचेंज यूज कर रहे हो। कोई सी भी एक्सचेंज हो वो यहाँ पे रिमूव अब होगी, क्योंकि अगर बाइनेंस रिमूव हो गया तो फिर यहाँ पे कोई सी भी एक्सचेंज नहीं बचने वाली है। बाइनेंस के अलावा जितनी भी एक्सचेंज है दूसरी वो सारी रिमूव होने वाली है। और जो हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके जस्ट बाद ये रिमूव हो जाए। तो एक बार सर्च करके जरूर देख लेना कि आप जिस एक्सचेंज को ट्रेड करते हो वो रिमूव हुई या नहीं हुई है। अगर हुईगी तो आपके मोबाइल में चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो फंड को टाइम रहते ट्रांसफर कर लेना इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। CoinDCX और यहाँ पे वजीरेक्स, सन क्रिप्टो, कुछ ऐसी एक्सचेंज है जो इस टाइम पे अच्छा खासा ट्रेड उनके ऊपर आ रहा है और थोड़ी सी यहाँ पे ट्रस्टेबल भी है। अब जो बाइनेंस है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है फाइनली, वो क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि इस टाइम पे बाइनेंस आखिर कर क्या रहा है, बाइनेंस कह क्या रहा है इस बारे में। तो बाइनेंस ने जो कहा उसको सुन लेते हैं। देखिए, वी आर अवेयर ऑफ एन IP ब्लॉक affecting a number of crypto firm including Binance. In this impacting source we attempt to success the Indian iOS app store on or the Binance website from India.
तो ये जो अपडेट था ये एप्पल स्टोर के रिगार्डिंग था, iOS के रिगार्डिंग था, जो कल अपडेट उन्होंने दिया। अब यहाँ पे एप्पल स्टोर से भी रिमूव हो गया, तो यहाँ पे एक और अपडेट वो दे देंगे। हालांकि यही कहेंगे कि ये कोई नई बात नहीं, इन्होंने बोला इसके अंदर, यहाँ पे देखिए, दिस सिचुएशन इज नॉट यूनिक फॉर बाइनेंस एंड इम्पैक्ट ऑल Web3 इंडस्ट्री प्लेयर एज वेल। यानी कि बाइनेंस कह रहा है कि हमारे लिए नई बात नहीं है, ये हमेशा होती रहती है, जो रेगुलेटर्स है उनके साथ में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में है। और इसी तरह का वो स्टेटमेंट अब भी आगे देंगे, क्योंकि पिछला भी स्टेटमेंट जो 2 बार उन्होंने दिया वो भी यही स्टेटमेंट था, कोई नई बात उन्होंने नहीं बोली है। तो एक पॉजिटिव वे के अंदर बाइनेंस सोचेगा, अपने जितने भी इन्वेस्टर हो उनको कह देगा भाई आपका फंड है सेफ है। हालांकि सेफ है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं कि अभी बंद कर दे, कल बंद कर दे, परसों बंद कर दे, अपन रात को सो के उठे तो सुबह तक बंद पड़ा मिले। तो अपने को टाइम रहते हैं, इन्वेस्टमेंट जो अपने और मैंने कर रखा है उसको यहाँ पे सेफ जगह अब लाना जरूरी हो गया। क्योंकि किसी भी टाइम अगर यहाँ पे एप्पल से रिमूव होगा, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर से रिमूव हुआ, तो फिर हो सकता है अपने मोबाइल पे भी URL ब्लॉक हो जाए, हो सकता है यहाँ से भी रिमूव हो जाए। तो टाइम रहते अपने को फंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ में, तो इसके 2 बड़े रीजन है, जैसा मैंने पहले बोला। वो तो पहला तो यहाँ पे 30% टैक्स प्लस यहाँ पे 1% TDS। इंडियन एक्सचेंज ये सब TDS वगैरह सब दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल एक्सचेंज है वो नहीं दे रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए टैक्स, पैसा चाहिए, और बाइनेंस जितनी बड़ी एक्सचेंज या फिर दूसरी इंटरनल एक्सचेंज पैसा नहीं दे रही है, तो इनको चाहिए पैसा यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे इस एक्ट को मान लेते हैं, 30% टैक्स को, 1% TDS को, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर ये भी यहाँ पे PML एक्ट के अंदर और IFU के अंदर काम करने लग जाएगी। और जैसे चल रही थी पहले वैसे चलने लग जाएगी, वापस बाइनेंस अपने गूगल प्ले स्टोर पे भी आ जाएगी। लेकिन अब ये कब तक माने इसको, और ये जो डायलॉग बीच में चल रहा है, नेगोशिएशन क्या होता है, क्या पुराने डेटा भी देती है नहीं देती है, या फिर हो सकते हैं बोल दे कि हम आज से मान रहे हैं और आज से अभी आज के बाद जो भी डेटा आएगा वो हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा देंगे, आज के बाद जो भी टैक्स बनेगा वो हम गवर्नमेंट को दे देंगे, पिछला वाला टैक्स यहाँ पे नहीं देंगे। अगर इस तरह की बात गवर्नमेंट से इनके साथ में डायलॉग होते हैं तो फिर मामला फंस जाएगा। अगर यहाँ पे नीट एंड क्लीन एक ही वर्ड के अंदर मान लेंगे, हाँ भाई जो पहले हुआ वो भी दे देंगे और अभी जो चल रहा है वो भी देंगे, आगे भी देते रहेंगे, तो फिर ये इजीली सारी चीज़ें हो जाएगी और बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि ये कितने तरीके से और कैसे इसको डायलॉग करती है और गवर्नमेंट के साथ में कैसे मिलकर यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अपना जो फंड है अब कहीं ना कहीं अपने को सेफ में रखना है। देखिए हार्डबोर्ड वॉलेट हो चाहे यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, जो आम इन्वेस्टर, जिस छोटा इन्वेस्टर है जिसने 50,000 20,000 50,000 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको ये चीज़ें यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे इसको यूज करना है। तो सिंपल सा फंडा है कि आपका और मेरा जो फंड पड़ा है बाइनेंस के ऊपर, चाहे KuCoin हो, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, उसको लेके आना है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। वो भी मैंने बता दिया कि भाई वजीरेक्स हो चाहे CoinDCX, सन क्रिप्टो, कोई भी एक्सचेंज हो जो कम फीस के अंदर ये ले रही हो यहाँ पे, और जिस चेन के थ्रू आप यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर रहे हो वो चेन इजीली अवेलेबल हो और इमीडिएटली फंड ट्रांसफर हो जाए, कोई यहाँ पे फंड अटके नहीं बीच में। दूसरी चीज़ ये भी सर्च कर लेना कि भाई इंडियन एक्सचेंज के अंदर कौन सी इस टाइम पे ट्रेंड में चल रही है। जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया, इसमें बता देता हूँ, वजीरेक्स हो चाहे यहाँ पे CoinDCX हो, इनके ऊपर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। CoinDCX की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है लगभग 7 मिलियन के आसपास का ट्रेड वॉल्यूम है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी बताई। और वजीरेक्स की बात करें तो 3.5 मिलियन के आसपास का ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर के अंदर देखने को मिला। इन दोनों एक्सचेंज का तो मेरे को अच्छी तरह से याद है। बाकी लास्ट वाली वीडियो आप देख के पता कर सकते हो कि कौन सी एक्सचेंज को यूज करना चाहिए। CoinSwitch, कुबेर भी है, सन क्रिप्टो भी है, जियोटेस भी है, जिप पे भी है, मतलब 28 ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे इंडियन PML एक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें काम कर रही है। तो कुल मिला के अब आपका और मेरा फंड कहीं ना कहीं यहाँ पे अटक सकता है, तो अपने को टाइम रहते लेके आना है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। और इंडियन एक्सचेंज कौन सी है वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताने की कोशिश की। बाकी आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग बैक टू बैक कई सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जैसे आएगी क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर क्लिक और हाँ, टेलीग्राम को अगर नहीं ज्वाइन किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को आपको मस्ट ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।